किस्से कहानी सुना देते थे, हम सुन लिया करते थे। अब आज के लोग राम रसायन हमारे पास ये भाई समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आज से बड़ी गंभीर चर्चा हो। आज से 5000 वर्ष पूर्व रेवा नदी की तट पर हमारा आत्मा मिलन हुआ था। आज मिथिला में पकड़ के आनंद का अनुभव कर रहा था। मैं ये भी कह सकता था कि सुख का अनुभव कर रहा, लेकिन नहीं कहा। क्यों? सुख के पीछे दुख है, लाभ के पीछे हानि है, मिलन के पीछे वियोग है, यश के पीछे अपयश है, जय के पीछे पराजय है। हानि लाभ मिलन योगा, जन्म मरण सुख दुख भोगा, काल कर्म स्वयं गोसाई और परवश रात दिवस की। सुख तो दुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद सदैव एक रस रहता है। एक बार संतों की समाज में मैंने पूछा, आनंद का भी विलोप शब्द है? संत बोले आनंद ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोप शब्द ही नहीं है। एक सज्जन चले हुए बोले महाराज हमें लग गया। मैंने कहा क्या? बोले आनंद का विलोप। मैंने कहा बोलो। बोले निरानंद। मैंने कहा आनंद में निर को आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया। आनंद में निर जोड़ दिया तो जगानंद, विश्व जोड़ दोगे विषाद, ध्यान जोड़ दोगे ध्यानानंद, ज्ञान जोड़ दोगे ज्ञानानंद, परम जोड़ दोगे परमानंद। लेकिन आनंद तो अपनी जगह आनंद ही। असल मैंने अपने बाबा का दर्शन किया, दर्शन करके आनंद से परिपूर्ण हुआ। बाबा नियम तो ये है कि छोटे बड़े से मिले जाए, लेकिन आज आपने इस नियम को उल्टा कर दिया। हमारे प्रेम के कारण आप स्वयं हमसे मिलने के लिए चले आए। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा समुद्र से निकला और जिस समय पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण होता तो समुद्र में ज्वार आता। मानो अपने से निकले हुए चंद्रमा को समुद्र पाना चाह रहा है, उसे पूर्ण रूप में देख करके ऐसे आपको सिख रूप सीधी सदन सुहावा रूपी चंद्रमा को प्राप्त करने के लिए चल करके ऊंचे मंच से उतर करके हमारी पढ़ाई को बढ़ाने के लिए आप स्वयं चले आए। आप धन्य हैं। और बताइए बाबा, ये गिटारे से संसार से चल रहे हैं, यह ज्ञातिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। कोई कठिनाई कष्ट सब बढ़िया। हाँ, संपादित। बाबा कभी कभी आप बताया करते थे वो ताल का हाँ परेशान करती है आपको, उसको अलग कर देंगे। तो बाबा ये बताओ कि ताड़का का पति तो था नहीं, अकेले रहते थे। पति था नहीं, अकेले रहते थे। तो ये बताओ ताड़का तुम्हें परेशान करती थी कि तुम ताड़का परेशान करती थी? हमें ही अकेले नहीं, मुनियों पर क्रोध करते थे। अच्छा, सारे मुनियों। हाँ, इसलिए आपको कष्ट हुआ। हाँ, जहाँ जहाँ यज्ञाधिक कार्य किए जाते थे वहाँ पौधा पौधा उसका काम था। तो फिर उसको कैसे आपने अपने अभिष्कार सिद्ध करने के लिए अच्छा मुझे प्रयत्न करना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? अयोध्या राजा दशरथ। अच्छा हाँ, याचक बनते राजा दशरथ से अपना अभिष्कार सिद्ध किया। तो राजा दशरथ से पुत्र मांग के लाए। हाँ। कहाँ है मैं पुत्र दशरथ साहब? प्रिय राम, सौमित्र लक्षण ये भागवत जी परशुराम जी हैं। मात्र परशुराम कहने से इनका परिचय नहीं होता। संसार के सर्वश्रेष्ठ योग इन्होंने ज्ञान और तपस्या के द्वारा संसार के सभी वैरों को प्राप्त किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। दुष्ट राजाओं से भूमि को छीनी, सुयोग ब्राह्मणों को बांट दी, विलासिता को ठोकर मारी,
एक कुटिया में जीवन यापन किया। दुष्टम छत्रम भूभारण के आधार से उनका अवतरण हुआ है। परोपकारी है, हमारे इनके तो संबंध है। हमारी अटजा है सत्यवती के पात्र हमारे भांजे जगदंत के सुपुत्र हैं, ब्राह्मण कुमार हैं। इनके सी चरणों में दोनों बंद प्रणाम करो, आशीर्वाद की आकांक्षा करो। पद सरोज मेरे भाई। आज धन्य हो गया ये हृदय जो ऐसे ब्रह्म ऋषि के दर्शन हम दोनों बालकों को प्राप्त हो रहे हैं। विचारा जाता है कि बड़े भाग से ऐसे संत पुरुष के दर्शन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे समय को व्यर्थ में न जाने दी और लक्ष्मण चले महापुरुष की ओर और करीब प्रणाम। हे नाथ, आपके श्री चरणों में दोनों बालकों का प्रणाम स्वीकार हो। आज ये मन धन्य हो गया, ये राम धन्य हो गया, ये हृदय धन्य हो गया कि धन्य हुए हम, हमें आपकी ये दया दृष्टि आतुल मिली। इस शांति भवन में पड़े तरन को ये शांति वायु अनुकूल मिली कि कहने कहने लगा कि कौन सी निधि लाकर के आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूं नाथ। कि कहने लगा हमारा मानस इसे सुखों की मूल मिली और शांति भंवर में बड़े तरन को शांति वायु अनुकूल मिली। ना जाने कौन सी निधि ला करके हे मुनिवर तुम्हें प्रदान करें। श्री महाराज के चरणों में मम प्रणाम स्वीकार करें। आपके श्री चरणों में राम और लक्ष्मण दोनों का प्रणाम स्वीकार। पूज्य गुरुदेव, क्या ये वही परशुराम की है जिनकी विभिन्न कथाएं आपने हमको सुनाई? वेश परिवेश बड़ा विचित्र है इनका। मैंने देखा कि दो दो तरकस बाणों से भरे हुए पीठ पर लदे हैं और एक हाथ में धनुष, एक हाथ में फरसा। अच्छा रहा जो आपने परिचय करा दिया था, नहीं तो हम तो कुछ और समझ गए थे। इतना सब लेकर ये आए वहां जहां राजाओं का विवाद चल रहा था। अब जहां राजा हो और विवाद चल रहा हो, वहां एक ऐसा व्यक्ति जो राजा ना हो लेकिन अस्त्र और शस्त्र बहुत सारे लिए हो, तो थोड़ा भ्रम हुआ हमको ये लगा कि कोई अस्त्र शस्त्र का व्यापारी आ गया। तो हम तो पूछने वाले थे कि बाबा जी फरसा कितने का दिया, लेकिन आपने परिचय करा दिया। अब इनको जब मैं देखता हूँ ऊपर तो ये ऋषि लगते हैं और नीचे से पहलवान लगते हैं। इसके बाद जब मैं इनकी दाढ़ी की ओर देखता तो ऐसा लगता है जैसे सीधे नाई की दुकान से आ रहे हैं। क्या मैं प्रणाम करूंगा? आपने आदेश दिया, लेकिन एक संदेह हो रहा है और गुरु के समक्ष संदेह प्रस्तुत करना अनुचित नहीं होता है। जिस समय गुरु वशिष्ठ ने हमको मनुस्मृति का अध्ययन कराया, जिसका प्रकाशन इनके बाबा भरतपुर द्वारा किया गया है, उन्होंने एक सूत्र दिया, यो न वेतन विवाद श्रीप्रा, यो न वेतन विवाद श्रीप्रा ना विवाद्या सब दूसरा यथा शूद्र तथैव। अर्थात जो ब्राह्मण
अभिवादन का प्रति अभिवादन स्वरूप आशीर्वचन न दे, उसे विद्वानों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शूद्रवत हो जाता है। और हमने देखा कि पंक्तिबद्ध होकर के राजाओं ने इनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, लगे करने सब दंड प्रणामा, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद किसी को तो दिया। तो ये क्या ब्राह्मण रहे क्या? अब आप संदेह का निवारण करें, क्या मुझे प्रणाम करना चाहिए? आपका आदेश होगा तो हमें, लेकिन आपको आशीर्वाद मिलेगा, हमको मिलेगा आशीर्वाद, लेकिन कल जब ये प्रणाम में तो बने रहे। कोई बात नहीं महामुनि जी, आपके जीवन के संदर्भ में गुरुदेव ने जो हमें बताया उससे मैं प्रभावित इसलिए हुआ क्योंकि आपने संतत्व में वीरत्व का कृतित्व प्रस्तुत करके संसार में जो क्रांति की अलख जलाई है उसकी पुनः इस समय आवश्यकता है, तो संभवतः आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। जटाधारी श्रीमन करने कुठार सत है, हाथ धनुआ भारी, सच सच तुम्हारो बदन है, गले रुद्राक्षी माला, तन्ने विभूति राम तो है, दया की जय स्वामी, ये शिशु तुमको नाम तो है। आपके श्री चरणों में कुमार का सादर प्रणाम। पूज्य बाबा जी ये आजान बुद्ध नंद ललाट ब्रह्मोदस्त महेश्वास जिनकी पुत्र बलियों में लीन हो रहा है बुद्ध का विकास एक चिंतित के शास्त्र भ्रमरावली मंदन गुंजन कर रही है। कलित नंदनी कालिंदी भानुजा स्वरत न्याय मन का यमुना साम्राज्य का श्याम श्री विग्रह ये लखनंदा नंदा की भगवती दीर्घा भरासा गौरांगी अमृतांग सिंगम अवश्य में इनकी भुजाओं में छात्र दर्प है, ललाट पर परम तेज है, छत्री में शुभ होने पर भी ब्राह्मणों की कृपा पर रहे हैं। जानना चाहता हूं कि किसके पुत्र राम लखन दो बंधवर रूप से बंधाओ, मखरा साथ जीते असुर संग्राम, आजा के राजा दशरथ के कुमार, श्याम राम गौर लखन, राम लखन दशरथ के। हमने ये नहीं पूछा कि इन्होंने यज्ञ कराया है, क्या असुरों को मारा है, हमने केवल पूछा है किसके पुत्र। मैं वही तो बता रहा आज्ञा नरेश राजा दशरथ है। तो ये बालक तो तुम्हारा सौम्य है, लेकिन ये जो बालक है छोटा बालक, ये देखने में तो बहुत नीक लागत, तो आगे भगवान ने मान वो गुरु चेला ऐसा बना के आए हो। गुरुदेव ने आदेश दिया, आइए एक वर्ग को ध्यान दें तो समाज में शुद्धि होता है। गुरुदेव ने आदेश दिया, पद सरोज मेले दो भाई, मानस कहता गुरुदेव ने आदेश दिया प्रणाम करो, तो शिष्य का कर्तव्य है कि प्रणाम करना चाहिए। तर्क नहीं है, प्रणाम में तर्क नहीं है, मिलने में तर्क है। अब हम बाबा, ये बाबा है, हम नाती हैं, हम पहले भी मिलते थे। अरे यहाँ तक प्रयागराज जब मैं छोटा था तो कभी कभी बाबा के कंधों में चढ़ के बैठ जाता था, इनके बालों को सहलाने लग जाता था। तो हम बाबा नाती हैं, तो हम आपस में कुछ कैसे सकते हैं, लेकिन ये बालक तो हमें पहली बार मिला है। आप विचार करो, यद्यपि यहाँ तर्क नहीं है, तर्क का विषय नहीं है,
किंतु अगर लिया गया है तो थोड़ा सा भी प्रकाश डाल जाए। बालक ने प्रणाम के समय तर्क प्रस्तुत कर दिया और तर्क ये दिया। आइए कुछ बालक के शब्दों पर चिंतन और इसके बाद आशीर्वाद देते हैं। बालक ने कहा कि जहां राजाओं की समाज हो वहां कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाए और राजा न हो तो क्या ये निश्चित है? बालक प्रमाणित करे क्या राजा ही अस्त्र शस्त्र ले सकते? जो राज सिंहासन पर बैठे हैं कहीं से भी प्रमाणित करना कि जो राज सिंहासन पर बैठा है वो ही अस्त्र शस्त्र ले सकता है, क्या अन्य कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ले सकता है? जो उसके सामर्थ्य की बात है। अस्त्र शस्त्र लेना और राजा होना ये एक बात नहीं है। तो फिर हम कोई साधारण वीर तो है नहीं। बालक ने हमारे बेस पर तर्क दिया, बेस पर तर्क दिया। बोले ऊपर से ऋषि लग रहे हैं, नीचे से पहलवान लग रहे हैं। हमारा वेश जो मानस में वर्णित है, आइए हम बालक को दर्शन करा रहे हैं और सभी को दर्शन करा रहे हैं। बोले कटी मुन्नी पसंद और हमारी कमर देखो, आंखें खोल के कहूं देखो, दोनों खोल ले और सब लोग देखेंगे। ये कटी मुन्नी पसंद हमारी कमर में कपड़ा है नहीं और कौन दुई बांधे और धड़सन कर उठार कल गांधी। एक तर्क तुमने जो किया ये तर्क तुम्हारा इतना झसला लगा कि अगर इतनी अवस्था का बालक होता उसके मुंह से भी ऐसा तर्क अच्छा नहीं लगा जो तुम्हारे द्वारा किया गया। राजकुमार अन्यथा न लेना, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा है इसलिए कह रहा ये तर्क बिना पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते। और तो वशिष्ठ की विशिष्ट पाठशाला का शिष्ट छात्र कि परशुराम जी की जटाएं तो बड़ी हैं, हम अपने बहुत समय मिला है भगवान की कृपा से, खूब प्रयास करना। लेकिन आपने जो प्रणाम के समय करके दिया है हमारे भेष, इसलिए मैं उत्तर कर रहा। लक्ष्मण ने कहा ये जो तर्क आया तुम्हारे द्वारा ये बहुत छिछला लगता कि परशुराम जी ऐसा लगता है जैसे नाई की दुकान से आ रहा है। ये तर्क योग्य व्यक्ति के द्वारा अच्छा नहीं लगता। क्यों लगता? जैसा मन चलने लीला है उस आधार से है। और फिर हमारा वेश क्या है, मैं इसको भी प्रमाणित कर रहा कि शीश जटा, शीश में जटा है लेकिन मुख में जटा का वर्णन नहीं है मानस में। बोले शीश जटा और शशि बदन सुहावा। शीश में जटा है, शीश में जटा है लेकिन शशि बदन सुहावा। जब चंद्रमा के समान सुंदर मुख है तो वहां बालों की क्या आवश्यकता है? जब चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, जहां चंद्रमा के समान सुंदर मुख की उपमा दी गई है तो वहां पर यहाँ के बालों को अदृश्य कर दिया गया है। ये मानस का संकेत, ये केवल हमारा विषय नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। ऐसा थोड़ी है अगर हम इनसे पूछ लें गुरुदेव जैसे ये कहिए हाँ कि पीते जगे उपवीत सुहाए। पीले जनेऊ कंधे पर पड़े हम पूछे पीले जनेऊ कहाँ है? कटपट गीत कसे पर भाथा और रुचिर चाप सायक हाथा। तो ये शब्द क्या
आपने जो धर्म किया है भाव गुरुदेव से नहीं, अभी गुरुदेव की बात हमारी गुरुदेव की बात हो रही है। गुरुदेव की भी कोई बात नहीं है, हमारी बात है जब हम रुक जाए तब गुरुदेव से बात होगी। आइए और सुनो, आपसे हमको ये जानना चाहा था। नहीं आपने परशुराम को अस्त्र बेचने वाला समझ लिया तो दिखाई पड़ रहा है जैसे दिखाई दे। नहीं ये आपका विश्वास है। राजा हो इतना राजा हो और राजाओं में विवाद चल रहा, हमने बात क्या रखी थी? अभी जहाँ राजा हो और राजाओं में विवाद चल रहा हो, हमारी भावना को समझ भावना समझ रहे हैं गुरुदेव। ये भावना केवल एक बात समझिए, मैं रुक जाऊंगा। ये भावना अगर आपकी उस समय आती तो मैं तर्क न करता। जब सुनी मुन्नी बचन लखन मुस्काने और भूले बरस धरनी अपमाने और भी हंसी लखन कहा हंसी, जहाँ हंसी चलाई गई है लक्ष्मण के द्वारा वहां आपके द्वारा ये भी कहा था तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं था। लेकिन अब बताओ, गुरु जी पिताजी आदेश देते कि बेटा प्रणाम करो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, हमें सब अच्छे लगते हो, दिखाई पड़ते हो, विचार करिए जिससे आपके यहाँ कोई आओ और आप अपने बेटे से कहो कि बेटा इनको प्रणाम करो। वो बेटा क्या है, जो दाढ़ी बना के नहीं है, कि जटा लगा के आए हैं, कि वर्षा के लेके कहे आए हैं, इससे क्या लेना देना है? ये प्रणाम के समय का तर्क नहीं है। चलिए गुरुदेव, वैसे तो जब दो व्यक्तियों की वार्ता हो रही थी तीसरे को उसमें बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन महात्मा जी को बड़ा लगता है, बुरा लग गया जो हमने आपसे गुरु से जिज्ञासा तो कभी भी रखी जा सकती है। परिचय तो इनका हमारा हुआ नहीं था पहले। हमने कहा जब मैंने इनको देखा, इन्होंने कहा अस्त्र शस्त्र कोई भी रख सकता है, हमने कब कहा कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, लेकिन अस्त्र शस्त्र रखना और उसको उस जगह पर जाकर खड़ा होना जहाँ उसकी आवश्यकता अधिक है पर उस समूह में सम्मिलित न होना। राजाओं का भी विवाद चल रहा है, अगर कोई राजा वहां पहुंचता है तो इसका मतलब विवाद में वो किसी एक पक्ष में सम्मिलित होगा। लेकिन जहाँ राजाओं का विवाद चल रहा है और वहां ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंच जाए जो राजा न हो, हमने ये कहा विवाद चल रहा है, इसका मतलब युद्ध की संभावना है, और युद्ध की संभावना है तो इसका अर्थ है कि अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हमें लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो बेचने वाला है, लेकिन हमने कहा ना कि आपने परिचय करा दिया तो अच्छा रहा, नहीं तो ये भ्रम बना रहेगा। अब हमारे मन में जिज्ञासा चाहिए यार की स्थिति क्या है, नहीं जाओ अब यही हो जाएगा, अब होगा अभी हो जाएगा, एक चीज हो जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं ले रहे हैं, हम अन्यथा नहीं ले रहे हैं, हमने ये कहा नहीं इन्होंने कहा शीश जटा से बदन से तर्क तो हो है अभी हो मुख में बोले बाल कहाँ से आए, फिर ये मुझ कहाँ से आया? अगर बाल मुख में नहीं तो आगे बताओ आपकी कहानी हमारे जो भाव में दिखाई पड़ा, जो हमारी भावनाओं में जो बात आई वो ये भावना इस समय उचित नहीं है, आपको टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, आपको इस समय कहना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव का विषय नहीं, गुरुदेव का कोई विषय नहीं है, मानसकार से जिस मानस के आधार पर किया जा रहा है, मानस के आधार पर नहीं जिस मानस के आधार पर किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो गुरुदेव आपको ये जो कुछ भी कहना था, आपने कहा कि आपको ये जो कुछ भी कहना था ये सब उस समय कहना चाहिए जो लक्षण के द्वारा व्यक्त किया जाए। प्रणाम के समय व्यक्त का कोई विषय नहीं है, प्रणाम के समय व्यक्त का कोई विषय नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं, कोई ऐसा निर्देश नहीं, कोई ऐसा सूत्र नहीं है। एक सूत्र बता दो, एक सूत्र बता दो, प्रणाम के समय समझा करना चाहिए, प्रणाम के समय कोई विषय नहीं है। जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा इसे नहीं, उचित गुरु और शिष्य के बीच कोई समय का बंधन नहीं होता है, दोनों शिष्य के बीच कोई समय का बंधन नहीं होता। ये समाज ऐसा कर रही है। परशुराम जी और लक्ष्मण जी से निवेदन है कि जो समय है
तर्क भी आएगा अभी दोनों लोगों का हाथ जोड़ के निवेदन है। भाई ये बात स्वीकार नहीं, समाज को नहीं अच्छा लग रहा। समाज को ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप जो कर रहे हैं। नहीं आपका काम क्या है? जब प्रणाम हो गया तो काम क्या है? तो प्रणाम प्रणाम की तरह किया जाए तो आशीर्वाद दिया जाए। कर लिया गया। तब प्रणाम में फिर किया जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? प्रणाम प्रणाम हाँ, अभी क्या करेंगे? छोटे लोगों को। अब उसके बाद वही करिए जो आपको करना है। हम करेंगे। मानस के आधार पर आप लोग आगे बढ़िएगा और ये तर्क का विषय मानस के आधार पे ही मतलब चलिए कोई बात नहीं। चलो जाइए। अब हमारी बाबा की बात करो। आशीर्वाद दे दो महाराज। नहीं हम आशीर्वाद देंगे, लेकिन भैया एक बात बताऊंगा, हमसे तो कई लोग आशीर्वाद देंगे, थोड़ा मैं हट के बोल रहा हूँ, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा हो आप क्या दोगे? अस्वीकार है ना, ये इनको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपके जो दिलों से हर व्यक्ति को अगर कोई उसका परिचय तो पूछना ही चाहिए। परिचय पूछने में कौन सी बड़ी बात है? चलिए आगे। चलो ठीक है। तो ठीक है, मैं तो इन बातों को आशीर्वाद दूं। हाँ आप आशीर्वाद से अलंकृत करें। हाँ ओ ये सब विद्याएं तुमने इनको सिखाई है ना? हाँ वशिष्ठ जी ने सिखाई है और तुमने क्या सिखाया है? और कुछ हमने भी सिखाया है। नहीं, तुमने क्या सिखाया? तुमने कौन सी विद्या दी? मैंने दो विद्या दी, कौन कौन सी? बड़ा अति बड़ा। जिनका प्रभाव प्रभाव करते लाग सुधा प्रकाशा। बहुत सुंदर। बाबा का उत्तर निकल करके आया। हमने कहा आपने कौन सी विद्या सिखाई? तो बाबा ने कहा दो विद्या सिखाई, बला और अति बला। बला अति बला और प्रभाव बताया जाते लागला छुदा प्रकाशा, अतिरिक्त बल बलम तेज प्रकाशा। धन्य है आप। अब मैं इन सुंदर बालकों को अपने भावपूर्ण आशीर्वाद से अलंकृत कर रहा हूं। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन बलने हे पुत्रान। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन बलने हे पुत्रान। तुम दोनों मिल बसुधा कल में बरसा दो अगणित विषम्बाण। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन बल के हे पुत्रान। तुम भानुवंश अवतंस हंस, निर्मित कर दो ऐसा स्वराज्य, निर्मित कर दो ऐसा स्वराज्य। वसुधा का कण कण बोल उठे, जय राम राज्य जय राम राज्य। शासन क्रम भंग न होने दो, रिपुनाश की करने नहीं कृपा। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन बल के पुत्रान। पड़ी सके अकाल दुकाल कहीं, पड़ी सके अकाल दुकाल कहीं। सब प्रजा न्याय के रहे साथ, पी सके सरोवर तट में चल, वो सिखे अजामिल एक साथ। सायन करायत करायत कर सके सुर उत्पात नहीं। निर्विघ्न यज्ञ मुनि व्रत करे, भोजनता पर आघात नहीं। दुष्टों के लिए शान तक निर्बल को तुमसे लेता। तुम राम प्रजा के बनो प्राण, तुम लखन बल के पुत्रान। राजपुत्रो मम भाग्यम,
त्रैलोक्यस्य नाथनः हरिसम्मुखं जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः रुक जाओ अब हमारे कहीं शामरो सदोनो भरने